जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल श्री हनुमत धाम में। मैं शशिकांत शुक्ला लेकर के उपस्थित आप सभी हमारे YouTube परिवार के परिवारीजनों के समक्ष एक बहुत ही उपयोगी और भक्ति से भरा आज का यह प्रसंग। आज के प्रसंग में लौंग को किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाए, लौंग को किस प्रकार से अपने जीवन में उपयोग में लाया जाए कि जीवन के जो ज़्यादातर समस्याएं होती हैं छोटी-छोटी, उन सबसे जो है निजात पाई जाए। आज के इस छोटे से प्रसंग में आपको यह जानने को मिलेगा कि श्री हनुमान जी बाबा की जो कृपा होती है, श्री हनुमान जी बाबा का जो परम कल्याणकारी मंत्र होता है, यदि उसका उपयोग इन लौंग के साथ किया जाए तो यह लौंग जो है परम जागृत शक्तिवान बन जाती हैं। और इस लौंग को जिसको भी यदि दिया जाता है तो वह लौंग वह चमत्कार करती है जिसको कि दिया गया होता है उसके जीवन में, कि उसके अब तक के जीवन का अनुभव उसको चकित कर देने वाला होता है। तो करबद्ध निवेदन, प्रसंग पर आगे बढ़ने से पहले प्रसंग यदि उत्तम लगे और इस प्रसंग को जीवन में आत्मसात करने के पश्चात यदि कुछ बदलाव आए तो अवश्य इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और किसी एक श्री हनुमान जी बाबा के भक्त के पास अवश्य इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। आइए चलते हैं आज के प्रसंग पर। शनिवार के दिन श्री हनुमान जी के समक्ष यदि श्री हनुमान जी का मंदिर है, अन्यथा अपने पूजा मंदिर में श्री हनुमान जी के दैवी ग्रह चित्र के समक्ष बैठ करके आपको श्री हनुमान जी के जो कि परम कृपा, परम चेतक देने वाला श्री हनुमान जी का परम कल्याणकारी, परम ऊर्जावान महामंत्र है, उस मंत्र को जपना होता है कम से कम 11 माला। 11 माला जपने के पश्चात यह लौंग जो कि साबुत होनी चाहिए, फूल वाली होनी चाहिए, उसको जो है अपने समक्ष रखना पड़ता है। जल का पात्र सामने रहता है, उसमें जो है थोड़ा सा गंगा जल और एक तुलसी दल जल के पात्र में पड़ा होना चाहिए। श्री हनुमान जी की पंचोपचार सेवा पूजा जैसे करते हैं वैसे करते हुए, तिल का एक दीपक जलाते हुए, श्री हनुमान जी को धूप अर्पण करते हुए, नैवेद्य अर्पण करते हुए, पुष्प अर्पण करते हुए, जल अर्पण करते हुए, कपूर लौंग अर्पण करते हुए, श्री हनुमान चालीसा का एक पाठ करने के पश्चात श्री हनुमान जी का जो कि परम चेतक देने वाला, परम कल्याणकारी, परम अपने श्री हनुमान जी के जो भक्त होते हैं उनके जीवन में उनका कल्याण करने वाला हनुमान जी का जो मंत्र है, ओम हम हनुमते नमः, इस महामंत्र की 11 माला एक आसन पर बैठे बैठे करनी होती है। करने के पश्चात जो जल आगे रखा गया है उस जल में आपको 11 फूंक बैठे बैठे ही मारनी होती है। श्री हनुमान चालीसा का पुनः एक पाठ करना होता है। फूंक मारने के पश्चात श्री हनुमान चालीसा का एक पाठ करने के पश्चात वह जो कपूर और लौंग श्री हनुमान जी की सेवा में आप कपूर के ऊपर 2 फूल लौंग रखे हुए होते हैं, उस लौंग को आपको कपूर के माध्यम से जला करके श्री हनुमान जी को यह सेवा अर्पण करनी होती है। तत्पश्चात आपको श्री हनुमान जी को मन ही मन यह विनय करनी होती है कि हे श्री हनुमान जी, आपके इस परम कल्याणकारी, परम ऊर्जावान महामंत्र ओम हम हनुमते नमः की 11 माला का यह जो जप आपका सेवक किया है, यह आपको अर्पण समर्पण करता हूँ, इसको आप स्वीकार कीजिए और आपकी कृपा से यह जो जल है यह अभिमंत्रित हो जाए। और जब जल को आप सेवा जब पूर्ण होती है तो इस जल को आप जो है, जो संपूर्ण लौंग थोड़ी सी आप फूल वाली रखे हुए हैं आगे श्री हनुमान जी की सेवा में,
वह लौंग इस जल में डाल देनी है और इस लौंग को रात भर वैसे ही उस जल में पड़े रहने देना है। प्रातः काल इस लौंग को आप निकाल करके किसी लाल वस्त्र में इस लौंग को जो है रख करके सुखवा लीजिए और वह जो बचा हुआ जल है उसको किसी भी पौधे में आप डाल दीजिए। अब यह लौंग जो है और यह जब मंत्र होगा, जप जब होगा, तो यह जो है यह देख लीजिएगा कि जो पक्ष चल रहा हो वह जो है शुक्ल पक्ष हो। दिन शनिवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है। दिन आप अपने हिसाब से देख लीजिए। समय जो होगा वह रात्रि 8 बजे के बाद होगा। एक हनुमान चालीसा का पाठ, श्री हनुमान जी की पंचोपचार सेवा। श्री हनुमान जी की सेवा में सबसे अंत में जब आपका मंत्र पूर्ण होता है, हनुमान चालीसा पूर्ण होती है, तो 2 फूल लौंग कपूर पे रख करके सेवा में आपको अर्पण करना होता है। इन 11 जो माला मंत्र आप किए हुए हैं, इस मंत्र को श्री हनुमान जी को आपको अर्पण समर्पण करना होता है। एक हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है और जो जल सामने रखा हुआ गया है, गंगा जल और तुलसी दल मिला हुआ, उसमें आपको 11 फूंक मारनी होती है। 11 माला मंत्र पूर्ण होने के पश्चात तत्पश्चात एक हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है। फिर जो है वह जो लौंग रखी गई है अलग से श्री हनुमान जी के समक्ष देव विग्रह के, उस संपूर्ण लौंग को उस जल में डाल करके रात्रि भर के लिए रख दिया जाता है। वहीं जहाँ पर आप यह सेवा किए हुए हैं पूजा मंदिर में, और प्रातः काल इस लौंग को लाल कपड़े में आपको निकाल लेना होता है और जो जल बचा हुआ है उसको किसी पौधे में आपको डाल देना होता है। अब यहाँ पर किसी भी भक्तजन को, हमारे यूट्यूब परिवार के परिवारीजनों को कोई संशय मेरे हिसाब से नहीं रह गया होगा कि क्या करना है, कैसे करना है। अब इस अभिमंत्रित लौंग का चमत्कार आपके जीवन में क्या क्या हो सकता है। यदि किसी को असाध्य बीमारी हो गई हो, 2 फूल लौंग उसको दे दीजिए और कहिए कि इसको धीरे धीरे वह जो है चबा करके खा जाए, श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए। यह महाप्रसाद हो गया। अब किसी को नजर दोष लगी हुई है, इस 2 फूल लौंग को उसके सर से 7 बार उल्टा घुमाते हुए श्री हनुमान जी का ध्यान करते हुए इस मंत्र को 11 बार एक श्वास में पढ़ते हुए कपूर पर उसके समक्ष रख करके जला देने से कैसे भी नजर दोष हो वह तत्काल कट जाती है। किसी के ऊपर सवारी आ गई हो, चाहे वह देवता की हो, चाहे वह जो है प्रेत की हो, यदि आपको यह सूचना मिलती है, आप जो है 2 फूल लौंग लेकर के जाइए और उसको कहिए कि इस लौंग को एकटक देखता रहे, और एकटक जब वह देखता है, आप मन ही मन इस महामंत्र को 11 बार पढ़ते हुए इस लौंग को कपूर पे रख करके जला दीजिए। कैसी भी सवारी होगी वह जो है उसका आवेग तत्काल शांत हो जाता है। कहीं पर भी रोजी रोजगार व्यापार में यदि जो है बंधन लग गया है, जो रोजी रोजगार व्यापार बढ़िया चल रहा था वह एकाएक ठप पड़ गया है, लाल कपड़े में 2 फूल लौंग को गांठ मार करके व्यापार स्थल पर मुख्य दरवाजे के अंदर या जो है जहाँ पर पूजा मंदिर बनाया गया है वहाँ पर रख देने से, मुख्य दरवाजे के यदि अंदर है तो मुख्य दरवाजे के ऊपर अंदर की तरफ से इसको किसी भी जो है कील में बांध दिया जाता है, अन्यथा अपने पूजा के मंदिर में इसको रख दिया जाता है। कैसा भी बंधा हुआ व्यापार रोजी रोजगार होगा वह जो है खुल जाता है। कहीं पर जॉब इंटरव्यू नौकरी के लिए जा रहे हैं, इस 2 फूल लौंग को लाल कपड़े में लपेट करके आप लेकर के जाइए, अवश्य आपके कार्य बन जाएंगे। कहीं पर भी आपका कोई भी केस कचहरी कोर्ट का मुकदमा चल रहा है और उसका फैसला आपके पक्ष में नहीं हो रहा है, जितनी भी बार आप जाएं, इस 2 फूल लौंग को लाल कपड़े में रख करके अपने पर्स, लेदर का नहीं होना चाहिए यदि पर्स है तो,
पर्स में रख करके, चाहे ऊपर वाले पॉकेट में रख करके आप जाएं, अवश्य धीरे धीरे ही सही, लेकिन वह जो भी फैसला आएगा वह आपके अनुकूल आएगा, बशर्ते आप गलत न हो, आप सही हो तब। और घर पर जो मुख्य दरवाजा होता है, मुख्य दरवाजे पर इसको बांध देने से कैसी भी ऊपरी बला हो, वह जो है घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। तो आपने इस छोटे से प्रसंग में यही जाना कि किस प्रकार से एक लौंग का प्रयोग जीवन में कितना उपयोगी हो सकता है, श्री हनुमान जी की यदि कृपा हो जाए तब। दीजिए इस प्रसंग को यहीं पर विराम देने की अनुमति। मिलते हैं पुनः अगले प्रसंग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।